बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक विड्स गाड़ी पर है। ये इस गाड़ी के साथ जो केस हुआ ये किसी भी गाड़ी के साथ हो सकता है। मसलन को कल्टस हो, कोरोला वगैरह हो, ग्रैंडी गाड़ी हो, सिटी हो, विड्स हो, कोई भी हो, ये विड्स गाड़ी है। अब केस क्या हुआ कि भाई गाड़ी जब लेके आए हमारे पास तो गाड़ी जो है वो बार बार बंद हो रही थी। मतलब जैसे ही वो स्टार्ट करते थे स्टार्टिंग पकड़ के फ़ौरन बंद हो जाती थी। अच्छा, गाड़ी का जो है वो हमने क्या किया कि आते जो है वो जनाब सबसे पहले हमने इसका स्पार्किंग चेक की, यानी कि करंट आ रहा है कि नहीं। प्लग के अंदर आ रहा था तीनों प्लगों में। उसके बाद जो है जनाब हमने फ्यूल टेस्ट किया, क्योंकि जो है स्पार्किंग होती है वो पहले टेस्ट की जाती है, फ्यूल जो है वो बाद में टेस्ट किया जाता है। जब हमने इसका फ्यूल प्रेशर चेक किया तो वो जनाब बहुत कम 15-18 PSI आ रहा था, जबकि इसका जो है वो 30 PSI से ऊपर यानी 35-40 आना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा कि इस गाड़ी का टैंक जो है वो भी फुल था। तो मैंने भाई से पूछा कि भाई ये कब से हो रहा है। तो भाई कहने लगे कि यार ये जो है सीन तकरीबन कल से हो रहा है। तो मैंने कहा जी गाड़ी वॉश करवाई, गाड़ी का कोई काम करवाया, कोई ऐसा सीन? तो कहने लगे जी काम तो कोई नहीं करवाया। मेरे भाई जो है ना उन्होंने इस गाड़ी के अंदर जनाब एक ना टैंक के अंदर कोई लिक्विड ऐड किया है, कोई छोटी सी बोतल डाली थी। उसके बाद जो उन्होंने टैंक फुल करवाया है पेट्रोल का, हाई ऑक्टेन का। तो गाड़ी जो है ये मसला करना शुरू हो गई है कल से। पहले कम कर रही थी कि थोड़ी देर चल के बंद होती थी, अब जो है ये बार बार बंद हो रही है। और स्टार्टिंग भी जो है वो लंबी है, जब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ना तो सलफ लंबा पकड़ती है। अच्छा, मैंने अब नोट किया था कि इसका जो है वो प्रेशर बहुत कम हो गया है। उनकी बात भी खैर मैंने पूरी सुन ली। उसके बाद जो है ये मैं साथ स्क्रीन पे जो है इसकी खैर मैं पूरी वीडियो नहीं डिटेल से बना सका, लेकिन ये साइड पे मैंने जो है छोटी सी वीडियो बनाई थी, ये मैं आपको साइड पे लगा दी है। ये इतना ज़्यादा जो है ना इसके अंदर कचरा निकला है। ठीक है, अब हुआ ये सीन क्या हुआ है कि भाई ने जो है इसके अंदर ना वो डाला था, जो होता है ना मतलब कि समझ लें फ्यूल ट्रीटमेंट जैसे हम डालते हैं, मुख्तलिफ हाई ऑक्टेन बूस्टर डालते हैं, इंजेक्टर क्लीनर डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह की उन्होंने जो है वो बोतल इसके अंदर डाली है फ्यूल ट्रीटमेंट के लिए। अब उसने जनाब किया क्या है कि ये इस गाड़ी का जो है ना पिकअप थोड़ा सा कम था, फ्यूल फिल्टर जो है वो ज़ाहिर चोक था, ये मैल कुछ जो है ना इसके अंदर जमी हुई थी। गाड़ी लेकिन चल रही थी रूटीन से, मसला नहीं करती थी। जब उन्होंने इसके अंदर जनाब ये डाला है ना फ्यूल ट्रीटमेंट, तो हुआ क्या है कि जनाब इसकी जितनी मैल कुचैल थी ना उस सिस्टम ने उस चीज़ जो बोतल डाली है, ठीक है, फ्यूल ट्रीटमेंट वाली इंजेक्टर क्लीनर वगैरह, उसने सारी मैल कुचैल कच्ची करके जनाब जो इसका फ्यूल पंप, ये साइड पे एक मैंने फ़ोटो लगा दी है, आप देख सकते हैं, इस मोटर के अंदर जो है ना वो कचरा वगैरह गया है जनाब। और उसने जितनी मैल कुचैल थी इसके अंदर, ज़ाहिर है इसका जो कवर होता है ना जहाँ पे ये पड़ा होता है फ्यूल पंप अंदर, फ्यूल असम्बली के अंदर, जितनी मैल कुचैल थी सीधी पंप के अंदर आई। और जो पंप का छोटा था इसके अंदर ना इम्पेलर घूम रहा होता है, ठीक है, वो और इसकी शाफ्ट वगैरह वो सारा पंप जो है ना वो सीज हो गया। समझ लें जो बार बार बंद हो रही थी ना, बेसिकली ये मोटर जो छोटी सी होती है फ्यूल पंप, ये सीज हो रहा था, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है गाड़ी बार बार बंद हो रही थी और पिक नहीं पकड़ रही थी। तो सिर्फ इसका जो फ्यूल पंप चेंज किया तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल सेट हो गई है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार इस तरह की चीज़ जो है टैंक के अंदर डालने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी गाड़ी जो है मतलब कि मेंटेन है, इसका कुछ ज़्यादा मसला तो नहीं है, ज़्यादा कचरा ये ना हो कि साल साल हो गया है गाड़ी, कभी इसका फ्यूल फिल्टर वगैरह ना चेंज हुआ है ना साफ़ हुआ है। तो वैसे ही आप अगर ऊपर से डाल देंगे तो रिज़ल्ट यही निकलेगा कि सारी मैल कुचैल जो है वो सारी एक दफ़ा पंप के अंदर से ज़ाहिर है गुजरती है, फिर उसने जाके जो है वो फिल्टर के अंदर आना होता है। हालांकि पंप से पहले भी ये नीचे एक स्ट्रेनर लगा होता है, जाली लगी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कचरा बचता है वो ज़ाहिर है पंप के अंदर से गुजर के फिल्टर में आता है, फिर जाके इंजेक्टर तक पहुंचती है चीज़। तो ये अगर कचरा वगैरह इसके अंदर आएगा तो पंप जो है वो इसी तरह से मसला करेगा और पंप बिल्कुल डेड भी हो सकता है। ये भी खैर डेड हो गया एक किस्म का, ये इसने प्रेशर छोड़ दिया, ठीक है जी। तो इसलिए जो है वो एहतियात किया करें, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसके मुतल्लिका बंदे से जो है वो पूछ लिया करें, मैकेनिक से, डॉक्टर से। जैसे दवाई खाने से पहले हम डॉक्टर से पूछते हैं, इसी तरीके से जो है वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से पहले आप मैकेनिक से पूछ लें कि यार ये चीज़ मेरी गाड़ी के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।